से अकेले के बाद दूसरे सर्किट में आए, पहले 3 आयत पढ़ेंगे फिर लाएंगे। मत्ती 7 और 27। मैथ्यू चैप्टर 7 सभी बोल से 27 सब में से पढ़ेंगे ज्यादा। इसलिए जो कोई मेरी बात उसमें अपना ये आप सब जानते हैं। तो इस मध्य जब भक्ति में तो माउंटेन से 3 चैप्टर 5 जो बता देते हैं, उसमें कहते हैं प्रभु कितने एकदम गंभीर से बताते हैं। और क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ 27 का, जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि वेद उसके उपदेश से चकित हुई। इतनी गंभीर से अधिकार से एक बड़े का पुत्र मेरी आदमी वहां पर उसके वचन दे रहा था, तो लोग चकित हो गए। तो प्रभु तीनों चैप्टर बताने के बाद लास्ट में समरी में ये बताता है इन बातों को जो सुनता है, उस पर चलता है, उसका अमल करता है, उसका घर एक रात पर बना हुआ एकदम स्थिर रहता है। अब सुन के यहाँ से लेके यहाँ निकाल देता है, वो बाल पर बना हुआ घर के बराबर होता है करके हम उसको अंत कहते हैं। हम सब परमेश्वर पे चल रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा से अपनी समय पे हम सबको उसने बुला के अपने लिए जुड़ बनाए। आज हम देख रहे थे जो मेरा नाम कहलाता है उसके मैंने रचा, मैंने बनाया अपनी महिमा के लिए। तो हम जब जिएंगे तो अपने लिए कोई जी नहीं सकता। हम जिएंगे जिस प्रभु ने हमें प्रेरित किया, बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के जगत में आया, हमारे लिए मानव रूप लिया, हमारा जीव साथ रहा, उसने हमें अपने लिए चुना, तो उनके लिए हमें देना है। इसके लिए हमें अपने पापों से उसने हमें छुटकारा दिया। एक बहुत बड़ा उद्धार चमत्कार प्रभु ने हमें दिया है। तो इसको हमेशा याद करते हुए जिंदगी बिताना है। हम अपने लिए नहीं जी सकते, हमें उस मसीह के लिए देना है जिसने हमें कुछ समझा, अपनाया है। तो प्रार्थना करते हैं, आगे चलेंगे। हमारे तरफ से दिमाग सामना तैयार करके हम आपके धर्म में आते हैं प्रभु। आपकी योजना प्रभु जी, हम जो दूर अंधकार में रहने वालों को भी आपने रखा प्रभु। जैसा देख रहे थे प्रभु जी, सबसे पहले ही आपने जो क्या हुआ मेमना का द्वारा तो अपने लिए प्रभु जी हमारे नाम आपका प्रभु जी। अब आपके योग्य चाल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उससे जानने के लिए प्रभु इस समय आपके वचन के द्वारा आप देखते हैं प्रभु जी। दुनिया में प्रभु हम काम करते हैं प्रभु, हमारे कामों को सरका जाता है, हमारी प्रोग्रेस को देखा जाता है, हमारी वो अपना एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हमारा प्रोग्राम को देखता है, हमें प्रमोशन देता है, डिमोशन करता है, छुट्टी कर देता है। प्रभु जी आप हमारी पवित्र आत्मा को आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। आपने कहो आपसे सीखे हमें सिखाते हैं, हमें वार्निंग देते हैं, आपकी योग्य चाल चलन समाते हैं प्रभु। प्रभु जी जो वचन देने का आपने योग्य दे प्रभु। इस वजह जो हमारे भाई बहन बैठे हैं उनके दिल में फंसे प्रभु, हम जो भी कमी रखी हो आपकी आंखों के द्वारा हम देख सके और हम उससे छुटकारा पा सके, आपकी योग्य चाल खोल सके, आपका आशीर्वाद पा सके प्रभु जी, जीवन जीवन पा सके। मानते हैं सुनी गई प्रभु जी। इसके बाद हम लोग देख रहे थे जो मसीह खुद पर फिर जी उठने के बाद कुछ बातें कही थी। उसमें पहला था वो मरियम से कहते हैं प्रभु हाँ तुम मुझे मत छू, मैं पिता के पास जाना है, तुम जाके ये बातें
तुम्हारे पिता मेरे पिता करके हमें अपने परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का एक रिश्ता हमें दिया है। दूसरे देख रहे थे शांति, तो ये अपने हमारे समझ से परे हैं। तो जो बियॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग द पीस हमें पढ़ेंगे उसमें जॉन 14:27 यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल हो और ना डरे। अपनी शांति को मैं देखे गया। अब आप देखें ना, भी कोई विश्राम का समय है, माता पिता सो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छा जाके जगह पे मम्मी तो पापा को अपनी शांति शेयर नहीं करने चाहते। बॉस लंच टाइम पर अपना लेकर दो दोस्ती बारे में कोई जॉब कंपनी के बारे में काम के बारे में पूछ के टकराओ, वो तुमसे रहता है किससे नहीं आता। हमारा प्रभु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हम किसी भी वजह से टकराओ, किसी भी टाइम आओ मेरे पास, मैं तेरे को शांति से करूंगा, क्योंकि मैं समाधान करूंगा, मतलब तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम आओ मेरे पास। तो शांति के बारे में थे। तीसरा था विश्वास। विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास करने पकड़ के रखना। विश्वास शुरू प्रभु ने किया, विश्वास प्रभु करेगा, मगर पकड़ के रखना हमारे काम में। हम वो देख रहे थे, वो ग्रैब से जो मिसेस है वो थी वहां पर देखभाल की तरह तो पूछा गया क्या अपने पास, because he lives, I can taste tomorrow his life is तो जीवित है, केवल जिंदा है, सबको देख सकता है। तो हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, हम कल के बारे में निडर होकर जा सकते हैं। तो ये बात हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे से जी उठने के बाद ये बात थी। और चौथी बात हम देखेंगे अभी लूका 24 में जाएंगे। लूक चैप्टर 24 वर्स 25 to 26 बताएं। लूका 24 25 से 27। इधर एक पड़ेगा 25 पे पढ़ेंगे, इधर बाएं की तरफ 26 पढ़ेंगे, इधर करेंगे 25 इधर पढ़ेगा मुझे की तरफ। अब उसने मुझे कहा इन मेरे पूरी और विशेष इतना इधर बाएं की तरफ 26 Then beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself and all the scriptures. पहले पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 32 आया 32 थोड़ा जोर से। Then he opened their minds to understand his. इन वचनों में हम देख रहे थे पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र। ये पवित्र शास्त्र में प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। तो मनुष्य को पूरी तरह से जगत में आएंगे, दुख उठाएंगे, अपना प्राण देंगे, फिर जी उठेंगे, अपने छुटकारा देंगे। वो मूसा से लेकर सब बताता है। वो दोनों जो उनकी जो डिसेबल से जा रहे थे वो तो कहते हैं जब वो पवित्र शास्त्र से प्रभु ने बताया था याद जैसे आप दिख रही है ना, हम पढ़ सकते हैं 27 में लिखा है तब उसने मूसा और सब दो आराम से लिखा और पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में बातों को उन्हें समझाया था। और तुमसे कहा ये मेरी बात करने तुम्हारे साथ तुमसे कही थी कि अवश्य अपनी जितनी बातें दूसरा की व्यवस्था विश्व
और मजदूरों की कुर्बानी मेरे विषय में सब कोई 32 में लिखा है they said to one another did not our heart burn within us वो शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहा था क्या तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई कोई पवित्र शास्त्र में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस तरह से जगत में आना हमारे दुख को करना पाप को छुड़ाना इसके बारे में पहले से लिखा हुआ है और कुछ आयत हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मत्ती में चलेंगे मत्ती 21 में मैथ्यू चैप्टर 21 4 और 5 ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है वो नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर और उसका 13 और 16 मत्ती 21 का 13 और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो 16 और उससे कहने लगे क्या तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं यीशु ने उनसे कहा हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा बालकों और दूध पीने बच्चों के मुंह से तुमने अपार स्तुति कराई 42 चैप्टर यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने शास्त्र में ये नहीं पढ़ा जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है तो ऐसा देखेंगे लिखा हुआ है बोला गया है आपने पढ़ा नहीं क्या तो प्रभु यीशु मसीह का बारे में जो हमारे उद्धार करता हमारे परमेश्वर के बारे में ये पवित्र शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है सब कुछ बोला गया है अगर हम उसको बारे में अगर हमारी ज्ञान नहीं है हम उसके बारे में समझते नहीं है तो हमारे देश में कोई क्या बोलते हैं निर्बुद्धि वाला कोई है नहीं। तो प्रभु ने हमें बुला के अपनाया अपना नाम ले लेंगे निकाल दिया उस प्रभु के बारे में हम ज्यादा नहीं समझेंगे तो किसके बारे में समझेंगे तो मन में परमेश्वर को वचन रह सकता है नहीं तो शैतान की चाल रह सकता है मगर खाली नहीं रहता है तो हमें परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की संगति से उनकी हमारे जीवन में हम रखेंगे तब हम अपनी जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे अब जैसा आप देखेंगे राजा दाऊद जब साउल के समय से जो आत्मा निर्वाचन का जो चंदू फिलिस्तीन को बात करी थी तो राजा बन गया था दाऊद तो उसी दूसरी को लेके आना चाहता है लेके आने के चारण में वो उस परमेश्वर का उस वचन उस नियमों से वो अनजान रहने की वजह से वो गलत करता है वहां एक मौत हो जाती है हम एक बार देखेंगे रेफरेंस के लिए पहले फर्स्ट पहले अधिकार 13 का पढ़ेंगे पहले अधिकार 13 चैप्टर 5 से 10 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पढ़ेंगे अतः दाऊद के मिस्र से सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इस्राएलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यत-यारीम से ले आए तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग लेकर बाला को गया जो कार्य किर्यत-यारीम की कहलाता था और यहूदा के भाग में था कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए वो तो कर्बों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही किया जाता है तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और पूजा और काबो उस गाड़ी को आंकने लगे दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने मन से गीत गाते हुए वीणा सारंगी टप और जान और तुरजा बजाते थे जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको
उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया, तो वही परमेश्वर के सामने मर गया। तो ये बहुत खुशी खुशी बहुत सालों के बाद वहाँ खड़ी थी वो राजा का संदूक, बहुत खुशी खुशी एक उनको बहुत बड़ा वो था अपने जेरूसलम में परमेश्वर नगर में परमेश्वर संदूक होना चाहिए करके, मगर उसने उन नियमों को नहीं पढ़ा तो मूसा का द्वारा सदियों पहले दी हुई थी, वो उसमें वो अनजान था, तो एक बंदे का मौत हो गई। आप आगे पढ़ेंगे इसी के पहला इतिहास का 15:1-5। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा क्या करें। तो जब दाऊद को तब पता चला ये लेवियों को छोड़ के और वे परमेश्वर का संदूक मांगने लगाना चाहिए था, वो लिखा है दूसरे में लिखा है, तो उनको तब पता चला, तो फिर खुशी खुशी उसको वापस लेके आया आगे नाश्ता कंप्लीट होता है। तो जो परमेश्वर जिसको जिसने हमें अपने आप को प्रकट किया, हमें अपना पैदा करने का आदर दिया, हमें उसको कहला तुम मेरे पिता के पास मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ करके एक रिश्ता बनाया, उस पिता के बारे में उसकी ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो हम निर्बुद्धि होते हैं, फिर हम एक ताकतवर नहीं बन सकते, हम तो धीरा धीरा चलते रहेंगे। तो हमारा ताकतवर होना है, तो हमें हर कामों में जैसे एक्सपर्ट बन जाते हैं, बिजनेस में अपने काम काज में अपने एकदम निपुण हो जाते हैं, हम इस परमेश्वर वचन पर भी निपुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातें करते हैं, तो आप है नहीं तो 24 आवर्स बाद प्रार्थना करो, बाद में प्रार्थना करो और उपवास प्रार्थना करो, जो भी करते रहो, समय देकर प्रभु को वचन पढ़ोगे तो प्रभु आपसे बातें करेगा, जो प्रभु से बातें करेगा फिर आप उनसे बातें करेंगे तो दोनों में से चलेगा। अब हम एक तरफ बोलते रहेंगे प्रभु से एक बार में सुनेंगे नहीं, तो फिर हमारे जीवन डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर हम वीक हो जाते हैं, शैतान यूं पकड़ लेता है ना। वो प्रभु के साथ हमें बताना जरूरी है, प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब प्रभु से पढ़ेंगे तो प्रभु एक वचन प्रभु बहुत तरीके से बताता है, पढ़ेंगे वो से 8 पे 12 हम सब पढ़ेंगे, थोड़ा कहीं तक सबने का पढ़ेंगे वो से हम 1-12 8 पे 12 हम फिर से पढ़ेंगे 2 से वो से 8। डैनियल का किताब आता है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था के देश में पराया समझते हैं। तो ये जो परमेश्वर का जो वचन है हमें अपनी अपनी माता की भाषा में प्रभु ने लिख कर हमारी आंखों में समा दिया, भैया ये मैं हूँ, मेरा वचन है, इसके द्वारा मैं तुमसे बातें करूंगा, इसको तुम आदर करोगे, इसमें से तुम्हें और हिम्मत मिलेगी, उसको पढ़ो, तो पढ़ो अपनी भाषा में, जैसा मैंने पास गीत गा रहे थे कितनी सुंदर से गाने सबने दिल में गाया। तो मैं अपनी भाषा का जो तमिल गाना जब गाते हैं तो खुशी खुशी गाते हैं। अभी जो तमिल के बारे में बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन करने के लिए प्रभु ने एक विलियम कैरी करके बाहर देश आदमी को मद्रास में भेजा था। विलियम कैरी वो आया पर हिंदुस्तान में आके आपका सेवा किया, काफी जो इंडियन लैंग्वेज को बाइबल को ट्रांसलेट करने में बहुत मदद किया, हिंदी करने में मदद किया, बहुत परमेश्वर के एक था विलियम कैरी। उसने पूरा ट्रांसलेट कर दिया, तमिल बाइबल को सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, बस लिखा इतिहास में मार्च 11/1812 1812 साल में, तो 5 से लेके 213 साल के पहले
तो पूरा पूरा फैक्ट्री जल गई, प्रिंटिंग मशीन पूरे जल गए। करीब 27 टन का जो पेपर था बिल्कुल रेडी था बांटने के लिए, दोनों जल गया। फिर तो शैतान के काम था, मतलब ये काम ना पहुंचे, जल गया ना। फिर भी परमेश्वर से हिम्मत पाकर अपने जुट के 3 4 महीने के अंदर दोबारा रीस्टार्ट करके पूरा दुनिया में बाइबल को बांटा, मतलब बनाया, अपने भाषा में बनाया। तो एक मतलब जो हमारे हाथ में जो बाइबल है, हमारी जो लैंग्वेज है, उतना इजीली नहीं मिला। जैसे वीडियो में भी बात करते हैं सबके पास ले जाओ पढ़ो, ऐसे नहीं मिला। बहुत मेहनत से आया, शैतान कोई बड़ा काम यूं नहीं करने देता। तो जब हमारी बात हमने शुरू में हमें दे दी, तब प्रभु ने आप 12 में पढ़ा, मैंने अपनी बातों को तुम्हारे हाथ में पहुंचाया, तुम उसको पढ़ाया समझते हो। संडे निकाला, बाकी दिन तो हम पढ़ाया, ऐसा नहीं। उसी के साथ आप सुनी पाओगे, पढ़ोगे तो और जीत पाओगे। अब मसीह यीशु को भी, अब देखो शैतान को हम सुनते हैं कोई काला कपड़ा में आएगा, तो दांत ऐसे निकली रहेगी, या इसको तो चीज रहेगा। शैतान ऐसे नहीं आता, आपका साथ ऐसे चलेगा, आपके एकदम अच्छा दोस्त बन के चलेगा, आपका अच्छा एक लीडर बन के चलेगा। आप पहचान नहीं पाओगे शैतान को बोलना है क्या है। जब तक ये बाइबल का पढ़ोगे, इसके वचनों को पढ़ोगे, तब उसके बाद का मैच करोगे, पता चलेगा मुझे गलत रास्ते में लेके जा रहा है, तब पकड़ पाओगे। अब देखो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के लिए वहां उपवास करके जाते हैं। 40 दिन हो जाता है, शैतान आता है, 40 डेज उपवास करते तो मिल गई होगी। हम तो 4 दिन में उपवास करते, एक 3 घंटे उपवास करते सोचते हैं तो बहुत बड़ा ये बन गया है ना। हम तो फास्टिंग कर गए चलिए, फास्टिंग कर गए चलिए, तो 40 दिन उपवास किया प्रभु ने। कहते हैं भूख लग रहा है, भाई को लिखा भी है कि चांदी, कहते पत्थर तो कह दो, पत्थर को तो रोटी बन जाएगा। कहाँ तुम जाके रोटी मंगाओगे, बर्तन की रोटी मंगाओगे, खा लेना। बहुत अच्छा आइडिया थी, तो बोल देता मैं, बोलते चल रोटी बन जाओ। प्रभु ने कहा ये लिखा है, यूडरमी 8 में लिखा है, उनके मुंह से एक वचन से भी जिंदा रहेगा, रोटी से मत नहीं। तो लोगों को पता था, पढ़ा था, उन्होंने बोला तो शैतान को निकालता है, नहीं तो शैतान उन्हें देख मारा जाएगा। और वैसे अब एक राजा था, ये रेहोबोम करके राजा है, उसके सामने लोग आके बोलते गया, हमें आपके जो पापा है सोलोमन है, आपके पापा पिता जो थे, उन्हें ज्यादा टैक्स भर रखा है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा हल्का करो। उस पर हम बात नहीं सुनी, क्योंकि उनकी वो कुछ ज्ञान था नहीं। बच्चे में क्या लिखा है पढ़ेंगे ना, दूसरा सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 10 वर्स 14, दूसरा इसका 10 से 14। जवानों की सम्मति से अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारे दुआ हमारे कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं वृक्षों से ताड़ना दूंगा। ये उस सच्चाई को नहीं पहचाने, कितना जीवन बिताने थे भाई। इसके पहले यूनानी 15 का 16, 15 से 16 है। और यदि वो तुझसे और तेरे घराने में प्रेम रखता हो, तेरे सब आदर से करता हो, इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से ना रहूंगा। 16-17 नहीं, हाँ ड्यूटोनॉमी 1 का, सॉरी ड्यूटोनॉमी का 1 का 15-16। वृत्तावरण का 1 का चैप्टर था 15-16। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान से चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000 100 50 50 और 10 के ऊपर प्रधान, और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के विपद में सुना करो,
और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और प्रदेशों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े कि वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो तो मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। हाँ, ये था संकट होगा। ये दोबारा बताया गया था क्या, कोई भी न्याय परमेश्वर का काम है। तुम पक्षपात नहीं करना, तो ये तो बताना और धर्म से काम करना। ये सब छोड़ के वो कहता जी नहीं, मेरे पापा ने तो ये कहता तो मैं और सब 10 गुना करूंगा, बीचों को काटूंगा। तो क्या होता है वो जो 2 वोट को लेकर रह जाता है, 10 वोट उससे अलग हो जाता है, यहूदा अलग हो जाता है, इससे 10 वोट अलग हो जाते हैं, वो राज बन जाता है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन के साथ हम समय नहीं बिताएंगे, उनकी आज्ञा को नहीं समझेंगे, उनके वचनों को नहीं समझेंगे, तो हमें जरूर ना कहीं ना कहीं जख्म हो जाएंगे। अब देखेंगे वैसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें प्यार का बारे में सारा बात में लिखा है। प्यार क्या नहीं करता, प्यार क्या करता, प्यार गुस्सा नहीं करता, प्यार भूलता नहीं है। आप जब 13 पढ़ोगे, पहला परिचय का 13 है, पूरा पढ़ेंगे, पता चलेगा प्रेम से जीवन बिताना कैसे है। परमेश्वर के दिन किस तरह जिंदगी बिताना चाहिए प्रेम से। और प्रवर्त चैप्टर 20% का 31 पढ़ोगे, उसमें लिखा है एक महिला को, एक बहन को किस तरह से अपने जीवन को बनाना है, अच्छा घर कैसे बनाना है, उसमें पढ़ोगे तो आप इधर उधर की बातें, अपने टीवी सीरियल वाला बातें देखे अपने आप को नुकसान नहीं कर लोगे। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो आपको पता लगेगा सच्चा एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु ने कहा है बात है। अब पहला कोरिन्थियों 13 पढ़ोगे, उसमें प्यार मतलब क्या होता है उसमें क्लियर कर लिखा है। जब आप पढ़ोगे तो प्रभु आपसे बातें करेगा, आपके मन में कहने के जो जिसका और कहने की दुनिया की गति को पवित्र आत्मा हटाएगा, है ना। अब प्रभु ने बहुत प्यार से कह के गया, जैसा हम कार्य थे, अनाथ है वो मेरा नाथ है, उसने मुझे भी अनाथ नहीं छोड़ा। स्वर्ग देखी जानवर के बंधन के गीत हम गा रहे थे, प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। जब वो प्रभु जा रहे थे, पर यूना 14:26 पढ़ेंगे, जॉन 14:26 सब में पढ़ेंगे आज, जॉन 14:26। अभी हम पढ़े थे उसका पहला वाला पता है, हम पढ़े थे तभी पढ़ना है सब मिलके। परंतु पवित्र आत्मा जिसके साथ तेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब उसे कराएगा। वो कहता पवित्र आत्मा को मेरे पिता से मैं तेरे पास भेजूंगा, वो तुम्हें हर बातों को स्मरण करेगा, स्मरण तुम्हें याद दिलाएगा। अब मेरे कहता खाने के लिए आओगे, मैं बर्तन लेके ये नहीं करो तो वहां से होगा तभी निकलेगा ना। तो बर्तन में होगा तब निकलेगा। दस स्मरण आएगा यार बर्तन में रख के दे दो, और बर्तन ही काली है, बर्तन के अंदर सीरियल है, सिनेमा है, दुनिया का गंदगी है, तो क्या निकलेगा वहां से। पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएगा हमें, पवित्र आत्मा याद नहीं दिला पाएगा। तो इस अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अगर याद नहीं कर पा रहे कम से कम पढ़ेंगे। पिछले बार आए थे अपना नेपाल के राजा करके आए थे, कहते डेली एक वचन लिखता हूँ मैं, सुबह उठता हूँ एक वर्ड में लिख देता हूँ। मैं भी पापी मैं एक मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक वचन लिखते लोग पूरा दिन उसके कम से याद करते रहते हैं, याद रहेगा। मगर वो पढ़ा रहेगा कहेंगे किसी कोने पे, कभी कोई घटनाएं आएगा तो पढ़ा वाले साथ में हमें वो चीज याद दिलाएगा, है ना। मैं तुम मेरा परमेश्वर है ना, तुम मेरे हथियारों में खोल कर रखा है, या तुम मेरे आंखों की पुत्री है और मेरे प्रभु से बल पाकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे एक वचन अगर हमारे मन में याद रहेगा, कोई परेशानी आएगा एकदम घबरा के नहीं जाएंगे, हिम्मत पा लेंगे, है ना, वो याद आएगा। जैसे योशुआ से कहा तो हिम्मत मत करो, बी करेजियस, सामना करो, मैं तेरे साथ, तो याद आएगा। तो हम जाएंगे, हिम्मत से जाएंगे, काम करके भी आ जाएंगे। अब जाओगे नहीं, अब जैसा भी आप देख रहे हैं ना टोल गेट में,
एक्सैक्ट वहां तक जाओगे तब तक वो पैकेट उठेगा, वहां पहुंचोगे नहीं, इधर ही परेशान में रहोगे, प्रसन्न में पहले तो उठना नहीं है, हम इधर ही पढ़ा रहेगा। तो बैलेंस में जाने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, हिम्मत को हमें देना है। कब मिलेगा? इस पल के साथ हमें मिलेगा, और पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा, जाओ ये वचन लिखा है, ऐसा लिखा है, तुम आगे बढ़ेंगे। तो विजय जीवन अगर हमें जीना है, जयवंत मसीह का जीवन जीना है, तो हमें इसके साथ ही चलना चाहिए, इस बाइबल के साथ ही चलना चाहिए। और ज्यादा नहीं है, बच्चा अभी सिर्फ 15 संडे बच्चे इतना खत्म हो जाएगी। अब ये नहीं कह रहा हूँ किस किस को वो लास्ट ईयर का वो वचन याद है, प्रॉमिस याद है, ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मगर 15-17 बच्चा है। आज तक अगर हमने वो रिविजन नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके उस प्रभु वचन के साथ समय बिताएं, प्रभु से अपना एक टारगेट फिक्स करें। प्रभु जी, मैं आज से अभी अपने घर जाते आपके साथ समय बिताऊंगा, आपके वचन पढ़ूंगा, आपसे बातें सुनूंगा, ये जो चिंता हुआ उसके मैं फिलअप करूंगा, मैं फिर हिम्मत होगा करके अपने आप को वचन पालूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जब यहाँ से जा रहे थे, आपसे एक वचन बोल रहे थे, तो सबको पता है लास्ट वर्स जो बाइबल में लिखा जाता है प्रभु यीशु मसीह का आखिरी वचन कौन सा, वो कौन सा चैप्टर में है? आपके बाइबल में लिखा रहता है ना, प्रभु वचन में लिखा रहता है लास्ट वर्स ने कहा, एक्ट्स में लिखा है, एक्ट्स 1:8 पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। कौन ये का 8 वर्ष प्रभु का लास्ट वर्ड है वो, पढ़िएगा, सब मिलकर पढ़ते हैं। परंतु जो But you will पवित्र see आत्मा power when the आएगा, Holy Spirit has come upon you. You shall be my witnesses, both in Jerusalem and all Judea and Samaria, even to the uttermost part of the earth. मेरे गवाह होंगे। और इसके आगे लिखा है, जब वो ये कहकर वो जन के देखते देखने पर उठा लिया गया और बादल में उसे उनकी आंखों के से छुपा दिया। जो प्रभु लास्ट में लोगों को दर्शन देते थे, ये बोल के गया, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, तुम बल पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरा गवाह बनोगे। तो हमें प्रभु ने इससे भी चुनाया, हम प्रभु के गवाह बनेंगे, है ना। इससे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो पत्र जो था डर जाता था, एक साधारण एक नौट कराने की परीक्षाओं के बच्चे के सामने डर जाता था, प्रभु को इनकार कर देता है, मैं नहीं जानता हूँ तुम क्या करोगे, इनकार करके नहीं छोड़ता, और श्राप भी देता है, पता नहीं मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ, श्राप भी देता है। वो इतना डर को बन जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है उनके पास उस समय। वो जब अपने आप में हमारे पास इतनी ताकत होती भी नहीं है, जब पवित्र आत्मा आया, उन्हें हिम्मत मिली। आप पढ़ सकते हैं इसी प्रयोग के काम में 3:15 पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ 3:15। और तुमने जीवन में कर्ता को मार डाला, इसे परमेश्वर ने मरे उनसे खिलाया, और इस बात का मैं गवाह हूँ। इस बात के मैं गवाह हूँ। जो गवाह था अभी, तो वो लड़की कह रही थी तुम वो मसीह के साथ थे, तब वो गवाह बनकर कहते नहीं नहीं मैं नहीं जानता हूँ। अब फिर दोबारा किसने बोला नहीं नहीं उस आदमी को मैं जानता नहीं करके श्राप दे रहा था। अब वो कहता है तुमने उनको मार डाला, बोल रहा है, और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मरे मुझे दिलाया, और इस बात के हम गवाह है। और आगे पढ़ेंगे 26 में, परमेश्वर ने अपने सेवकों को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से देखकर आशीष दे। हाँ ये बताता है प्रभु इसलिए भेजा था, परमेश्वर ने इस मसीह को इसलिए भेजा था, तुम बुराई से करोगे और आशीष तुम्हें मिलेगा। और इसमें 4 पैरा में पढ़ेंगे, इसे 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं,
तो आश्चर्य किया कि फिर उनको ये पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। वैसा देखेंगे पत्थर के अलावा एक स्टीफन है, वो भी सबके सामने गवाही देता है, तो पत्थर करके मारा जाता है। और पौल अपोस्तल देखते हैं, बरनबास को देखते हैं, बरनबास को देखते हैं, और डैनियल, नेहमिया, बाइबल बहुत जब हम पढ़ेंगे ना तो इनको सारा हमें याद आएगा, इतनी हिम्मत हमें मिलेगी। फिर भी इसके द्वारा हमारे मन में और सच्चाई को भर के रखेगा। जब भी कोई भी घटनाएं आएंगी वो हमें याद दिलाएगा, हम बात रहमत हो जाएंगे। ये प्रभु का योजना भी है। अब इसको बाइबल पे नहीं पढ़ेंगे या बस विश्वास से कहते रहेंगे, वो विश्वास समय पर काम नहीं आएगा, है ना। फिर हम गलत आंसर दे देंगे, गलत रिपोर्ट बन जाएगा हमारा। तो प्रभु देखते रहते, जब भी ना एक लड़का आता है प्रभु के पास दौड़ के आता है, मैं जीवन पाने के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु उसे बहुत दया से देखता है और कहता है तुम्हारे पास जो है सब बेच समझ के तुम आओ मेरे पास, जो जीवन देने वाला मैं हूँ ना। तो वो बहुत उदास में जाता है, उससे ज्यादा उदास प्रभु होता है उसे देखे, देखते रह जाता है। जो आशीष के बागी हो सकता था यूं चला गया। मेरे एक टीचर ने बताया था, जब मैं एक क्वेश्चन में गलत लिख दिया था, मेरा मार्क्स 100 की जगह पर 96 रह गया था। जिंदगी में मेरा मार्क्स 96 रह गया अभी। तो एक क्वेश्चन कहता है आपको दिख रहा था, मैं तब भी देख रहा था, हाँ तुम, मैं सोचा तुम करेक्ट कर लोगे, रिविजन कर लोगे, देख लोगे, तो वहीं पर करके दे दिया। तो 4 मार्क्स में तुम्हारा 100 मार्क्स पर देने वाला तेरा नाम भी आता है। तो प्रभु जब हम गलत कर लेंगे तो देखते रह जाएगा, यार बंदा तो था बपतिस्मा से ले लिया, बाइबल चर्च में तो आता है, सब कुछ करता हूँ, ये बात मेरे की भी बात है, इसने याद नहीं की, तो गलत डिसीजन ले लिया। तो प्रभु ये चाहता है, भैया आप मेरे से और नजदीक चलो, मेरे साथ साथ चलो, है ना, मुझे प्रेम रखो, तो शैतान की दात से आप बच जाओगे। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 का 1 पढ़ेंगे। उसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे पहले जो उससे उत्पन्न हुआ है। 5 से पढ़ेंगे, 1 से 5, पहला यूहन्ना 5, 1 से 5 पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास है संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो हम संसार से विजय पाने के लिए प्रभु हमें चुना है, प्रभु ने हमें इक्विप किया है, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु ने अपने अपनी भाई अपनी लैंग्वेज में अपना बाइबल दिया और अच्छा संगति दिया और समय देता है और सब कुछ देता है। फिर भी हम प्रभु की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अब ये यूहन्ना प्रभु के साथ 60 साल और जीता है, मतलब प्रभु साहब 33 साल के बाद अभी करीब 80-90 साल में दिख रहा है पश्चिम से, लेकिन 30 साल में लिखा है। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कहता है जो प्रभु का आज्ञा है इतना कठिन नहीं है। अब दुनिया वाला जो क्या क्या करते रहते हैं परमेश्वर को पाने के लिए, हमने ऐसा कोई मेहनत नहीं किया है। हमने ऐसे आप अपने आप देखो, आंखें उठा के देखो, प्रभु ने हमें ऐसे दुख उठाकर पवित्र आत्मा का दान हमें नहीं दिया, वो स्वयं दुख उठाकर हमारे लिए अपने सारे दुख उठाकर हमें चुराकर अपना संतान बनाया है। तो प्रभु कहता है मेरे बात पे मानो, और ये कहता है ये जो इन बातों को जो सुना है और वो बंदा ऐसा होगा जो चट्टान पर घर बनने वाला होगा, वो आंधी आएगी, तूफान आएगा, बहुत बड़ा बारिश आएगी, और वो घर बना जाएगा क्योंकि वो उस चट्टान पर जो बीच मंजिल पर बना हुआ है, कभी डगमगाया नहीं, है ना।
हम प्रभु से अपने आप से तो आज एक वाचा बांधेंगे, प्रभु से कवनेंट रिन्यू करेंगे। प्रभु जी अब जो भी अगर मैंने कर लिया है, जो भी आपके सामने में टाइम वेस्ट किया, आपके भजन से समय नहीं निकाला, मैं आपकी बातों को मनन नहीं किया, जो पवित्र आत्मा जो आपने मैंने दिया है उसके साथ में संगति नहीं कर पाया, तो आज मैं करता हूँ करके प्रभु से अभी कर लेंगे। तो आज का दिन प्रभु तो अच्छे नहीं है, तो बुद्धिमान बने तो चट्टान पर घर बनाने की बात है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।